तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सोना कम खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो और डीजल पेट्रोल का बचत करो और साथ में फर्टिलाइजर का यूज करना बंद कर दो, नेचुरल खेती करो। चलो, ये बात तो समझ में आती है कि प्रधानमंत्री ने दो चीज़ें काफ़ी अच्छी बोली है कि फर्टिलाइजर का यूज करना कम कर दो या ना करो और वर्क फ्रॉम होम करो। चलो, वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो पेट्रोल की खपत कम होगी, जिससे आर्मी को हमें पेट्रोल अच्छे से हम सप्लाई कर पाएंगे। और फर्टिलाइजर का यूज कम करते हैं तो हमें वो केमिकल वाला फूड कम खाना पड़ेगा और हम अच्छा और हेल्दी खाना खा पाएंगे। लेकिन एक जो बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लाइक सोना कम खरीदो, ये हमारे दिमाग में पच नहीं रही है। अब से पता नहीं कैसे इसे डाइजेस्ट करूँ, ये दिमाग से डाइजेस्ट होगा कि पेट से, समझ नहीं आ रहा इनकी बातें ये। क्योंकि अगर चलो सोना कम खरीदे, समझ में आती है इनकी बातें कि हमें सोना कम खरीदना है। तो आइए आज का चार्ट देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बोला है कि सोना हमें कम खरीदना है, विदेशी मुद्रा हमें अपने घर में लानी है, ना कि अपने घर से विदेशी मुद्रा देना है बाहर, चलो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता नहीं है, बस एक गरीब देश के प्रधानमंत्री है, ना कि इससे ज़्यादा कुछ है। और अगर सच बताया जाए कि अमेरिका के सामने हमारी कोई उतनी औकात है नहीं। और जो सोने की भाव ऊपर या नीचे होती है, जो भाव में चढ़ाव होता है, वह अमेरिकन आउंस के वजह से होता है। अमेरिकन आउंस यानी कि उनका एक आउंस में जितना सोना होता है वो हमारे यहाँ कैलकुलेट किया जाता है अमेरिकन डॉलर से, ना कि इंडिया का कोई करेंसी ऐसे कैलकुलेट करती है। तो आप ये समझ लो कि जब हम सोने को खरीदारी या व्यापार जो भी करते हैं वो अमेरिकन डॉलर में करते हैं, तो एक इस तरीके से हम अगर एक साल तक सोना खरीदना कम भी कर दें तो बाकी इस पूरे देश में 204 से 208 कंट्रीज है इस पूरे देश में, ठीक, मतलब इस पूरे अर्थ में। तो इसमें से एक कंट्री अगर सोना खरीदना कम कर देती है तो इस पे क्या असर पड़ सकता है। इंडिया की पॉपुलेशन तो भले ही ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो नेटवर्थ है, पूरे इंडिया की नेटवर्थ है, जीडीपी है, कम है, $4 ट्रिलियन, कुछ नहीं है अमेरिका के सामने। $33 ट्रिलियन लेकर बैठा है अमेरिका। अब सोचो ये क्या है। जापान में जनसंख्या कम है, उनकी भी सेम $4 ट्रिलियन के आसपास में उनका भी जीडीपी है। कौन बेहतर है, अमेरिका, इंडिया, जापान, कौन बेहतर है। जाहिर सी बात है इंडिया एक गरीब देश के अंदर आता है। और जो प्रधानमंत्री हैं एक गरीब देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी आवाम को या किसी भी जनता को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप सोना कम खरीदो या ज़्यादा खरीदो। ये प्राइस की मैनिपुलेटिंग हो रही है गाइस, बस आप इतना समझ लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सुबह में जब उन्होंने भाषण दिया था, भाषण के बाद प्राइस सीधे नीचे आया गोल्ड का, और जैसे ही अभी शाम हो रही है अभी प्राइस ये ऊपर चढ़ गया फिर से। तो ये अप्रोक्स 0.3% का वेटेज। अगर समझ लो कि प्राइस का मैनिपुलेशन से आप नहीं समझ पा रहे होगे तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखो, आपको भी पता है कि पूरी दुनिया को 5% आदमी हैं जो रिच के अंदर गिने जाते हैं और 95% आदमी वो पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं, या लोअर मिडिल क्लास या कुछ भी, जो भी है नीचे ही है, कुछ है नहीं, वो उनकी कोई उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो 5% है हाई वैल्यूबल लोग, वही मेन पैसा रखते हैं पूरे कंट्री का। तो इंडिया में भी 5% लोग हैं, जाहिर सी बात है। अमेरिका में भी हैं और जापान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और अदर कंट्रीज में भी हैं। तो समझ लो इंडिया के 5% लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के 95% लोगों को। तो अगर इंडिया के 95% लोग, जिनके पास उतना ही पैसा है नहीं, तो सोना खरीदेंगे कितना। पहले तो आप ये समझ लो कि जिनके पास पैसा ही कम है वो कितना सोना खरीद सकते हैं। बहुत खरीदेंगे, बहुत खरीदेंगे, 2 से 3 किलो खरीदेंगे। तो इतना सोना जो पहले से स्टॉक में है उसको लेगा कौन। 5% वाले गिनती में कौन आता है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जैसे जो भी उनके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, लाइक योगी जी, जितने भी सीएम हैं, जितने भी बिग पॉलिटिशियन हैं, वो ही असली सोना खरीद कर अपने पास होल्ड करेंगे। और जो 95% लोग हैं जिनके पास पहले से पैसा नहीं, वो क्या खरीद पाएंगे भाई। उनके पास पैसा रहेगा तब तो कुछ खरीदें। तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री भले ही प्रधानमंत्री देश के, वो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है और किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अगर आपके पास सोना नहीं है तो पहले आप क्या कर रहे थे भाई। ये मतलब कि अभी वारफेयर चल रहा था तो उस टाइम से आप धीरे धीरे कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए था ना। उस टाइम पे देखो सोना सस्ता हुआ था, अभी कुछ महीने पहले ही सस्ता हुआ है, 1-2 महीने पहले सोना सस्ता हुआ था, वो भी $4000 के आसपास में ट्रेड किया था। अभी सोना चल रहा है 4700, उसके पहले जब हाईएस्ट पे था सोना वो 5700 तक गया था, 5600 या 700 तक गया था। आप इसकी प्राइस देख लो यहाँ पे, तो ये डॉलर्स में अंदर है।
ये डॉलर्स के अंदर है। अब इसे आप इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा, और वो भी 10 ग्राम सोने की कैलकुलेशन है, ना कि बहुत ज़्यादा सोने की कैलकुलेशन है। तो आप समझो ये सारी भाषण जो है ना, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उस ठीक वैसे ही मैनिपुलेट किया जा रहा है जिस टाइम पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया के इस टाइम के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जो अभी हाल ही का चुनाव हुआ था प्रधान मिनिस्टर का प्रीवियस वाला, उस टाइम पे प्रधानमंत्री का जैसे ही वो जीते, जैसे ही जीते उसके एक दिन पहले प्राइस धड़ाक से नीचे गया था, बहुत बहुत 5% की निफ्टी की सेलिंग आई थी। और फिर उनकी जब अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, 5% से भी ज़्यादा वो मतलब कि निफ्टी ने हाई मारा था। तो समझ रहे हो कि कितनी पैसे की मैनिपुलेशन हो रही है। ये आपके सोच और आपके औकात से, जो यूट्यूब पे जनता मेरी देख रही है, मुझे पता है कि हमारी सोच और हमारे औकात से पैसा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। आपके ख़ानदान, आपकी गांव और आपका सिटी उतने पैसे में बिक जाएगा। आप जिस सिटी में रह रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये छोटी बात नहीं है। मैं पैसे में एग्जैक्ट नहीं बात कर सकता, क्योंकि ये इतना पैसा नहीं, इसमें जो बहुत ज़्यादा पैसा है। ये ओन मार्केट, जो मार्केट चल रहा है उसमें इतना पैसा हो रहा है। अंडरपास कितना इसमें मतलब हो रहा है पैसा ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना पैसा इधर उधर हो रहा है। तो ये सब पैसे की समझ लो कि अपनी पोर्टफोलियो भरने की तैयारी, इससे ज़्यादा है कुछ नहीं। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस इंडिया को भी 5% बिलियनियर से ही कमांड कर रहे हैं, न कि 95% जनता। उनके पास वैसे उतना है नहीं कि वो कमांड करें इंडिया को, बस पॉपुलेशन है। किसी भी बिलियनियर्स को, किसी भी नेता को दिक्कत ना हो राज करने में। जाहिर सी बात है, जनता रहेगी तब तो कोई नेता राज करेगा, है ना। हमेशा बड़े एम्प्लॉय रहेंगे, हमेशा बड़े अधिकारी रहेंगे तो राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका शासन शेरों के बीच में हो रहा है, और शेरों के बीच में कोई शासन नहीं कर रहा। यहाँ पर सब भेड़ बकरियों के बीच में शासन कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी भी उसी के अंदर आ रहे हैं। सीधी बात है, और एक काफ़ी कड़वी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं, व्यवस्था करने की जगह वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कम खरीदो। भाई क्यों ना खरीदें, किसी की मजबूरी है। और सोना एक ऐसा समझ लो एसेट्स है जो काफ़ी वैल्यूबल एसेट्स है। फर्टिलाइजर को हम साइड में रख सकते हैं, एक साइड के लिए फर्टिलाइजर यूज करना वैसे भी कोई जरूरी नहीं है, मत यूज करो, कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। जब मना समझ लो 0% यूज कर रहे हो, आप देसी उपाय यूज करो, लाइक गोबर या कुछ भी जो देसी उपाय है अनाज उगाने के लिए, वो भी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इससे आपको केमिकल वाला खाना नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल में खर्चा कम कर रहे हो तो इससे फायदा अभी होगा कि चलो ईवी पे आप जा सकते हो, ईवी पे स्विच कर सकते हो, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। नो पोल्यूशन, नो नॉइस, आराम से जाओ, आराम से आओ, ये भी अच्छा है। लेकिन सोने वाली बात कैसे आप मान सकते हो भाई? सोना आज से नहीं, आप पर किसी भी धर्म से हो, सोना बहुत पहले से ही एक हाई वैल्यूबल एसेट्स है, ठीक। और आज के टाइम पे किसी भी नेता को ऐसे बोलना एक काफ़ी वर्स्ट सीन है, काफ़ी वर्स्ट और घटिया सीन है, और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आपका क्या मत है? आप कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि देखो ये बात सोचने की है। अगर मैं बोलूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेटवर्थ समझ लो बस 100 करोड़ रुपए है, ज़्यादा नहीं, 100 करोड़ रुपए है, ठीक। हो सकता है इतना होगा, अगर मैं 1 करोड़ भी कंसीडर करूँ तो इतना करना तो बिल्कुल ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1 करोड़ रुपए तो होंगे ही होंगे, किसी भी हाल में होंगे। और चलो अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में। आज मार्केट ने 1% का डाउन किया है, ठीक, 1% की रिटर्न भी किया है, और किसी भी ब्रोकर्स पे आपको एवरेज लेवरेज 5x से 100x मिल जाते हैं, किसी किसी में तो 1000x लेवरेज मिल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 1 करोड़ रुपए सुबह में जैसे उन्होंने स्पीच देकर अपना पूरा पैसा मार्केट में डाला हुआ होगा, लाइक 1:100 के लेवरेज के साथ में, तो वह 1 करोड़ रुपए लगा के सुबह में 12 बजे तक, सुबह में पैसा लगा के 12 बजे तक वो अपना 100 करोड़ बना चुके हैं, और वही 100 करोड़ लगा के दोबारा फिर अभी तक जब मार्केट इतना ऊपर गया है तो वो 1000 करोड़ रुपए बना चुके होंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक छोटी सी न्यूज बोलकर अपना 1000 करोड़ रुपए बना चुके हैं आज के दिन? और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने किया है कि नहीं किया कुछ नहीं कर सकते, और लेकिन ऐसे मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसे एक मैनिपुलेशन ही कहा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बोला नहीं है कि इस स्टॉक को खरीदो, ये सब कुछ खरीद लो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि सोना कम खरीदो, एक ऑफलाइन टाइप की चीज़ है, और से भी तो उनको अंदर ही आती है, वो क्या कर लेगी वैसे भी। गाइस उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, और ये काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है। अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है तो ये बहुत ही अलग चीज़ है और बहुत ही ख़राब चीज़ है। लेकिन आप समझ लो कि अगर
किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कुछ बोलना पड़ रहा है, और ये बोलना भी पड़ रहा है लाइक कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, और जब पहले गैस 21 दिन में मिल जाते थे, अभी 40 दिन में मिल रहे हैं। वो भी 10 दिन पहले बुकिंग कर लो, उसके बाद से आपको 10 दिन बाद मिलेगा, वो भी नहीं क्लियर है, 15 दिन बाद मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन है अपने देश में, और लोग यही कर रहे हैं कि भाई मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, सिस्टम के आगे दमना ही पड़ता है। और देखो ये सब सीन है कि कमी नहीं है तो इतना लेट क्यों हो रहा है। पहला सवाल, सोना क्यों नहीं खरीदें, आपको स्टेटमेंट भी देना चाहिए क्यों। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो किसी भी आपके एक्सपर्ट को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए। बेस्ट वे में आपको प्राइस के साथ में एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम यूएस डॉलर से कैसे कंपटीशन करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने बोला कि 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं खरीदेंगे तो पूरे देश के जो अदर कंट्री 200 कंट्री, वो ऐसा तो है नहीं कि वो खरीदेगी नहीं। तो अगर आप नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीदेगा, जब कोई और खरीदेगा तो आपके पास सोना तो जो आम जनता है वो अगर सोना नहीं खरीदेगी तो उसके पास कभी होगा भी नहीं ज़िंदगी में, वो कभी खरीद भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो अदर कंट्री है वो पहले से अपना स्टॉकिंग कर लेगी। तो जो सोना अभी के टाइम पे इतना सस्ता मिल रहा है वो कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा भाई, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है ना खरीदो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि मोदी जी का। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको खरीदना है ना तो खरीदो भाई, अभी के अभी खरीदो, पैसा है तो अभी खरीदो। आप किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन, किसी भी स्टॉक ब्रोकर और किसी भी ऐसे दलाल के बारे में बात नहीं मान सकते कि वो बोल रहा है कि नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना, आप खरीदो। जब सोना $5,600 गया था पर आउंस, तो भी लोग खरीद रहे थे, और आज भी खरीदना चाहिए उनको भी। कोई भी मोदी आ जाए, किसी भी कंट्री का मोदी हो, चाहे अपने देश का चाहे किसी देश का, कोई जरूरी नहीं है उनकी बात मानने का। आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदो। उन्होंने बोला कि ना खरीदें, मतलब क्यों नहीं खरीदें। आपको ज़रूरत है, अदर कंट्री के लोग खरीद रहे हैं तो आप भी खरीदो ना। आपकी कंट्री के और कुछ लोगों से ना खरीदने से ऐसा तो है नहीं कि सोना सस्ता हो जाएगा, है कि नहीं। अदर 200 कंट्री हैं, 200 कंट्री, मजाक है, 200 कंट्री। अगर 125 करोड़ लोग नहीं खरीद रहे सोना, तो भी 650 करोड़ लोग सोना खरीदने के लिए तैयार हैं। और 650 करोड़ लोग और 125 करोड़ लोग, वो 1:6 टाइम ज़्यादा है, 1:6 टाइम ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, ठीक। तो 6 गुना ज़्यादा जो अदर पॉपुलेशन अगर वो खरीद भी रही है, ये काफ़ी बड़ी बात है, और ये काफ़ी हाई नॉलेजेबल चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को जानते हो तो आप इस चीज़ को समझोगे, अगर नहीं जानते तो ये आपकी बुद्धि के परे है भाई। समझो बात को कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और आपको ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आपके डिसीजन आपके हों, न कि किसी और के। तो मेरा बस इतना ही कहना है, होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और गाइस, जैसा कि मैंने चैलेंज लिया है डेली 1% बेहतर बनने का, तो मैंने आज क्या किया मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो है गाइस, मेरा नाम है जैक्सन चौहान और मैं खुद को डेली 1% बेहतर बनाने की चैलेंज लिया हूँ। तो आज जैसे सुबह हुई, मैंने मार्केटिंग वर्कआउट किया, चला गया अपनी फार्मेसी पे, दिन भर वहाँ पे वर्क किया, शाम के टाइम पे आया हूँ, खाना खा रहा हूँ, और अभी के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जस्ट यही सिंपल चीज़ हुई है। मैंने आज एक डिसीजन लिया था कि मेरा एक माइक ख़राब हो गया है, और मैं सोच रहा था उसको बनवा लूँ, और मतलब उसमें एक छोटी सी सेल आती है, बैटरी आती है, वही लगाना है। तो वो भी आज लग नहीं पाया, काफ़ी सिंपल बात है, लेकिन चलो लग नहीं पाया किसी कंडीशन की वजह से, प्राइवेट मैटर्स हैं, और मैं इसे पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो छोटी सी बात है, मैं कल के दिन तो कर ही दूँगा किसी ना किसी तरीके से। और मुझे इससे रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है टैब से, तो चलो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी से क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बस यही आज की जो सिंपल चीज़ें हुई हैं वो मेरे साथ हुई हैं। और तो चलो देखते हैं कल के दिन, और कल के दिन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो होपफुली गाइस, जो भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, पोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ, और फर्टिलाइजर और खेती के बारे में बोल रहा हूँ, सारी की सारी बातें आप होपफुली अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सीधे कल के वीडियो में। आपका क्या राय है, आपकी क्या कमेंट्स है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं होपफुली आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा भी। तो गाइस, मिलते हैं सीधे कल के वीडियो में, तब तक के लिए